औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लज़ी ख़लक़ना लिइबादतिही वल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति मौलाना अमीरुल मुमिनीन वल्लज़ी जअलना मिनल बाक़ीना फ़ी अज़ाइल मज़लूम वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुंतज़िरीना लिज़ुहूरि हुज्जतिही सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन हबीबिल आलमीन अल्लज़ी सुम्मिया फिस्समाइ बिअहमद व फिल अर्ज़ीना बिअबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला अहलि बैतिहि त्वय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तह्हरहुम तत्हीरा। व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन। क़ाल अल्लाहुल हकीम फ़िज़्ज़िक्रिल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हाज़िही सबीली अद'ू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मनित्तबअनी सुब्हानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन। बुजुर्गाने मोहतरम और नौजवानान अज़ीज़, सूरह यूसुफ की ये आयत है कि जिस सिलसिले में हमारी गुफ्तगू जारी व सारी है और आज 8वीं मंजिल इस सिलसिले की तय करना है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त हो रहा है, कुल हाज़िही सबीली, ए हबीब आप कह दीजिए ये मेरा रास्ता है। अदू इलल्लाहि अला बसीरतिन अना व मन इत्तबअनी, मैं और जिसने मेरा इत्तबा किया बसीरत के साथ अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। सुबहानल्लाह व मा अना मिनल मुशरिकीन, और मैं मुशरिकों में से नहीं हूँ। यह आयत का तर्जुमा जो रोज़ाना आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और इसके ज़हन में जो मौजू करार पाया था वो दावत इलाही और करबला। गुजारिश की गई कि ख़ुद इंसान की अक़्ल, उसकी फ़ितरत, क़ुरान व अहले बैत, ये 4 चीज़ें सब इंसान को अल्लाह की तरफ दावत देते हैं। ये सारी वो चीज़ें हैं जो इंसान को खुदा की तरफ पुकार रही हैं, दावत दे रही हैं और मुख्तलिफ़ बराहीन के ज़रिए, मुख्तलिफ़ इस्तदलालात के ज़रिए, फितरत के कुछ गोशों के ज़रिए, अक़ल के कुछ ज़ावियों के ज़रिए इस बात को साबित किया गया कि इंसान की अक़ल भी और उसकी फितरत भी इंसान को खालिक की तरफ और मालिक की तरफ और माबूद की तरफ पुकार रहे हैं। एक लफ्ज़ इशारा करके आगे बढ़ूँ कि फितरत के बहुत सारे ज़ाविये हैं
जिसमें से एक बयान किया गया जुस्तजू, हिस्से ज़ेबाई, शुक्रगुजारी, कमाल पसंदी और इस जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो सब इंसान को किस तरफ पुकारती हैं? सब खुदा की तरफ पुकारती हैं। परवरदिगार ने इंसान से कोई ऐसा मुतालबा नहीं किया, खालिक ने इस इंसान से कोई ऐसा तकाजा नहीं किया कि जिस तकाजे को पूरा करने के लिए इंसान के वजूद में सलाहियत न रख दी हो। यानी जो इम्तिहान परवरदिगार लेना चाह रहा है, उस इम्तिहान को देने के लिए तमाम ज़राए इस बातिन में, इस वजूद में अल्लाह ने रखे हैं कि इंसान को किसी मरहले पर कोई मुश्किल और परेशानी ना आए। इंसान ने करना क्या है? इंसान को परवरदिगार ने इस्तेदाद और सलाहियत दे के भेजा है। इंसान ने क्या करना है? इसको आप पहले भी शायद असातिज़ा से सुन चुके हैं कि परवरदिगार ने कमाल तक जाने के लिए जो सिस्टम दरकार है वो आपके वजूद में इंस्टॉल है। आज के जवान की इस्तिलाह है, इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अल्लाह की जानिब, कमाल की जानिब, अपने खिलकत के हदफ की जानिब बढ़ने के लिए पूरा सिस्टम इंसान के अंदर अल्लाह ने इंस्टॉल किया हुआ है। इंसान ने करना क्या है? इसको सिस्टम में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन सिस्टम की चीज़ें रिजल्ट कब देती हैं? जब सिस्टम को एक्टिव किया जाए। लेकिन अगर ये सिस्टम एक्टिव ना हो तो ये चीज़ें सिस्टम में मौजूद हैं, होती तो हैं, फ़ायदा नहीं पहुंचाती। तो अगर इंसान जो अल्लाह की सबसे अजीम मखलूक है, अफजल मखलूक है, अशरफ मखलूक है, तमाम सलाहियतों को परवरदिगार ने इसके अंदर कामिलन इंस्टॉल करके भेजा। इसकी जिम्मेदारी क्या है? इन सलाहियतों को एक्टिव करे, इस्तेमाल करे। फिर इंसान जब इन चीज़ों को इस्तेमाल करता है, जो मैंने गुजारिश की, अक्ल को इस्तेमाल करे, फितरी तकाज़ों को इस्तेमाल करे। अगर फितरी तकाज़ों में जुस्तजू मौजूद है तो मखलूक की जुस्तजू नहीं है, दरअसल मखलूक की जुस्तजू में खालिक की जुस्तजू पोशीदा है। आप मखलूक की जुस्तजू में खालिक तक जाएंगे। और साइंस की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम भी यही है। वैसे तो साइंस खल्क करती है या डिस्कवर करती है, ईजाद नहीं करती है। साइंस चीज पहले से मौजूद होती है। अभी लाइट गई थी, यहां अंधेरा हो गया था। जब यहां अंधेरा हो गया था तो यहां चीजें तो मौजूद थी, नजर नहीं आ रही थी। साइंस की ईजाद ने, लाइट ने क्या आगे किया? साइंस ने जो चीजें यहां मौजूद थी उन्हें जाहिर किया है। तो ईजाद करना और है, जाहिर करना और है। साइंस डिस्कवर करती है, चीजें छुपी हुई हैं उन्हें जाहिर करती है। खैर इस मौजू नहीं है, लेकिन इंसान की जिम्मेदारी क्या है? वही चीजें जो इंसान की नजर से ओझल है उन चीजों को जाहिर करें, लेकिन चीजों को जाहिर ना करें। साइंस की मुश्किल यही है। साइंसदान बहुत बड़े हैं, किसी एक मखलूक पर, किसी एक मखलूक के एक हिस्से पर पूरी जिंदगी उन्होंने रिसर्च की है, लेकिन पूरी जिंदगी इस मखलूक के सिलसिले में तो महज तहकीक रहे, लेकिन खालिक की खबर ही नहीं है। मुश्किल क्या है? ये जुस्तजू की जो सहूलत मौजूद थी, ये जो फितरी जज्बा था, इसे एक्टिव तो किया, लेकिन उस तरह एक्टिव नहीं किया जिस तरह खालिक चाहता है। वो मखलूकात को पहचानने के लिए उसने हमें आपको नहीं बनाया। उसने कहा है कुन तो कंजन मखफिया, मैं छुपा हुआ खजाना हूं, मुझे पहचानो। तो खजाने तक पहुंचना और है, और उस खजाने के खालिक तक पहुंचना और है। असल हकीकत क्या है? खजाने के खालिक तक पहुंचना, कि जिसने ये खजाने सारे यहां छुपा रखे हैं। तो यहां तक जाना है, उस खालिक तक जाना है। तो अक्ल कहां ले जा रही है? फितरत कहां ले जा रही है इंसान को? और मैंने पहले भी गुजारिश की कि जब इस अक्ल और फितरत पर गर्द पड़ जाए
फिर ये नूर मुनाकिस नहीं करती, फिर इंसान सिवाय गफलत के कोई उसकी चीज हाथ में नहीं रह जाती। इतना बुरा हाल कर लेता है कि खुद को भी गुम कर देता है। आप पूछें, अपने आप से पूछें, आप जो जिंदगी में और आप जो जिंदगी गुजार रहे हैं, इसमें मेरे अपने लिए, मेरे अपने पास कितना वक्त है? मेरे अपने लिए अल्लाह ने मुझे बिलावजह बनाया है, खुदा ने मुझे बेसबब खल्क किया है, मैं सारों की तो फिक्र में लगा हुआ हूं, हर चीज की फिक्र में लगा हुआ हूं। नहीं फिक्र कर रहा था किसके बारे में? खुद अपने बारे में। यानी बिल्कुल आसान करके अगर नौजवान के हवाले करूं ये जुमला, तो ये बताइए, आपके अपने लिए आपके पास वक्त है? अपने लिए, किसी और की गुफ्तगू नहीं कर रहा। खुद आपने अपने ऊपर गौर किया है? अपने बारे में गुफ्तगू की है? सोचा है कभी अपने बारे में मैं कौन हूं? जो 3 सवाल अमीरुल मोमिनीन ने कहा है कि मैं कहां से आया हूं, मैं कहां हूं, मुझे कहां जाना है, इन 3 सवालों में है ना सारी जिंदगी। तो खुद अपने बारे में कभी सोचा है, फिक्र की है? फिर ये कि मैं कौन हूं यानी क्या, मेरी हकीकत क्या है, किस पर मैंने ज्यादा वक्त लगाना है? इस बदन पे मादी, आजकल इसकी उम्र कितनी है? इस बदन मादी की कितनी उम्र है? एवरेज एज क्या है? कहा पहले बहुत जिया करते थे, बहुत जिया करते हैं, तो कुछ पता ही नहीं है। बहुत जोर लगाया तो 50 से ऊपर, 55 से ऊपर चले, 50-55 साल का तो ये बदन है ना। तो आप बताइए, जितनी जहमत आप कर रहे हैं, आया इस बदन के लिए कर रहे हैं या हकीकत इंसान के लिए कर रहे हैं? कहां कर रहे हैं आप जहमत? ज्यादा जहमत आपकी किस चीज के लिए? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24। इस 24 घंटे में इस बदन पर आप कितना महीना खर्च कर रहे हैं? इसकी कितनी फिक्र है आपको, मुझे? आया यही हकीकत है इंसान है मेरा आपका बदन, ये इसके अलावा कुछ और है? कहा नहीं, ये बदन तो मादी बदन है, जाया हो जाने वाला बदन है, मट्टी में मिल जाने वाला बदन है। इंसान की हकीकत उसकी रूह है जो कभी मरती नहीं है। रूह की उम्र आपको पता है कितने साल की है? रूह की कोई उम्र है? ये रूह कब से है आपकी और कब तक रहेगी? कहा कब से है तो ये तो शायद तसव्वुर किया जा सकता है, लेकिन ये कब तक रहेगी नहीं मालूम, क्योंकि इसका अंजाम तो नहीं है। अब जब ये वजूद में आ गई है तो हमेशा रहेगी। तो जो हमेशा रहने वाली चीज है उसके लिए कितनी फिक्र है, कितना इस पे खर्चा हो रहा है हमेशा रहने वाली चीज पे। और खर्चा तो छोड़िए, पहले इस पे कितना तवज्जो की जा रही है कि मैं रूह भी रखता हूं। जिस तरीके से इस बदन को ग़िज़ा की जरूरत है, जिस तरीके से इसको आराम की जरूरत है, जिस तरीके से इसको रुश्द की जरूरत है, ये सारी जरूरियात रूह के लिए भी है। रूह के लिए नहीं है सारी जरूरियात। अच्छा, फिर एक वो जुमला, बिल्कुल लेटेस्ट जुमला, नौजवान दोस्तों का जुमला, बहुत मारूफ जुमला है ना, मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। माशाअल्लाह। यानी दुश्मन का कमाल देखिए, जहर को किस खूबसूरती से बेच रहा है। आपके मेरे तसव्वुरात में क्या डाल दिया? मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। मौसीकी रूह की ग़िज़ा है या कुरान की तिलावत रूह की ग़िज़ा है, या जिक्र अहले बैत रूह की ग़िज़ा है? कौन सी चीज रूह की ग़िज़ा है? रूह को कहां तस्कीन होगी? हमने नहीं देखा कोई मौसीकी सुनने वाला रूह की उसको तस्कीन हो गई हो, परेशानी नजर आ रहा है। यह अलग बात है अपने आप को धोखा दे रहा हो और आगे बढ़े तो नशा बहुत सुकून देता है, बहुत सुकून देता है नशा, सारी फिक्रों से आजाद कर देता है। हाँ, आपको अल्लाह ने इस तरह आजादी दी है कि जो जिम्मेदारियां अल्लाह ने आपको दी हैं आप उससे बरी जिम्मा हो जाए।
तो आपकी इंसानियत बाकी रहेगी? जिम्मेदारियों से फरार करके, जिम्मेदारियों से फरार करके इंसानियत बाकी रहेगी या ज़ाया हो जाएगी इंसानियत? कैसे अजीब अजीब इंजेक्शन है ना जो दिए गए हैं। अच्छा, गरीबों की किसी और की बस्ती में हो तो अलग बात है, जिस बस्ती का नाम जाफर तैयार हो, क्योंकि हम लोगों का तो डीएनए हुआ है ना, हमें तो कोई चीज नुकसान ही नहीं पहुंचाती, और दूसरे को कहा जाओ खुश होते रहो, तो हमें मुतासिर नहीं करेंगी ये चीजें। हमारे पास तो वैसे ही किसी गैर के लिए वक्त ही नहीं। जो अली का आशिक है उसको अली के जिक्र के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। अब वह वक्त है, मौला के आशिक के पास वक्त है कहीं और वक्त लगाए, अपने बदन को कहीं और लगाए। और ये बहुत सारी चीजें तो यहां से कहीं भी नहीं जा सकती, ना कहनी चाहिए कि जो आलम हो गया है हमारी सोसाइटी का और हमारी बस्ती का, जिस तरीके पर जिस डगर पे जा रहे हैं हम, किस चीज को रुश दे रहे हैं, किस चीज को तरक्की दे रहे हैं, ना बदन को ना रूह को, कामिलन हवा और हविस को तरक्की दे रहे हैं। पूरी लगाम हवा और हविस के है हमारे। हत्ता वो पाकीज़ा चीजें भी जो मुकद्दस चीजें हैं उनको भी किस चीज के हवाले कर दिया है? हवा और हविस के। एक साहब के यहाँ जाना हुआ मजलिस पढ़ने के लिए, तो बाहर लड़का खड़ा था, उसने कहा आप फला अब्बास भाई के यहाँ मजलिस पढ़ने आए ना, उनकी मजलिस है। मैंने कहा मैं फला अब्बास भाई की मजलिस पढ़ने नहीं आया हूँ, मैं मौला अब्बास की मजलिस पढ़ने आया हूँ। और इस जैसे बहरहाल इसकी मिसालों की जरूरत नहीं है। तो मैं अर्ज कर रहा था ये कैसे होता है, गफलत कैसे आ जाती है। जो डीएनए की बात की है, अगर मैं गुनाह करूं, मौला का मानने वाला, गुनाह मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा? मुझे गुनाह नुकसान पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? या है ही नहीं गुनाह मेरे लिए नुकसानदेह नहीं है? गुनाह उसे कहते हैं कि किसी ने मौलाए कायनात से सवाल किया। सलवात पढ़े मौला की जात में। या मौला गुनाह किसे कहते हैं? आपने सुना है कभी अली अलैहिस्सलाम से कोई सवाल किया हो किसी ने और मौला ने जवाब देने में ताखीर की हो? मुमकिन ही नहीं है। बल्कि किसी पूछने वाले ने, किसी नाअहल ने मौला से कहा भी, या अली आप जवाब देने में इतनी जल्दी कैसे करते हैं, इतनी जल्दी आप जवाब कैसे दे देते हैं? छोटे बच्चों के लिए हदिया कर रहा हूं। कहा या अली आपसे कोई कुछ पूछता है आप फौरन जवाब दे देते हैं, ये कैसे होता है? मौला ने कहा तेरे हाथ की उंगलियां कितनी? कहा 5। मौला ने कहा सोचा नहीं? कहा इसमें सोचने की क्या बात है, ये हर वक्त मेरे सामने है। मौला ने फरमाया जिस तरह तेरा हाथ तेरे हर वक्त सामने है, पूरी कायनात इसी तरीके से अली के सामने है। या अली। मौला से सवाल हुआ, मौला गुनाह किसे कहते हैं? वो अली जो इस तरीके से जवाब देते हो, एक लम्हे के लिए साकित हुए, खामोश हुए। फिर मौला ने गुनाह बताया, गुनाह किसे कहते हैं? पूछने वाले ने पूछा आपने ये तवक्कुफ क्यों किया? इसको महसूस कर लें कि अली की तबीयत क्या है, अली चाहते क्या है, अली के नज़दीक गुनाह की हैसियत क्या है। पूछने वाले ने पूछा मौला रुके क्यों जवाब देने में? मौला ने कहा लफ्ज़ गुनाह सुना उसने मेरी सांस मुनक़ते कर दी। लफ्ज़ गुनाह सुनने से, क्योंकि अली तो मासूम है, वहां तो गुजर ही नहीं है गुनाह का, तसव्वुर नहीं हो सकता गुनाह का। अली इन्नमा युरीदुल्लाह के हिसार में है, वहां तो रिश्त जा ही नहीं सकता। लेकिन लफ्ज़ गुनाह ने मौला की सांस को मुनक़ते किया। तो कोई मानने वाला जब गुनाह करता होगा तो अली पे क्या बीतती होगी? अली से छुपा सकते हैं गुनाह? वो गाना सुनने वाला, वो नशा करने वाला क्या मैं एक जगह छुप के कर रहा हूं, तो छुप सकता है? हम लोगों से तो छुप सकता है, क्या मौला की आंख से भी छुप सकता है? कहीं ऐसी जगह जाके वो एक शागिर्दों का गुरोह था, उस्ताद ने कहा ये मुर्गी, हर एक को एक मुर्गी, एक एक मुर्गी दे दी।
और कहा ले जाके वहां काटो जहां कोई ना देख रहा हो। वो गए, ले जाके शागिर्द 10-12 शागिर्द थे, सब ने कहीं कोई कोना देखा जहां कोई नहीं देख रहा था, वहां उन्होंने मुर्गियों को ज़िबा किया और लाके उस्ताद के सामने पेश कर दिया। एक शागिर्द छुरी और मुर्गी जिंदा लेके वापस आ गया। उस्ताद यही समझाना चाह रहा था जो इस शागिर्द ने समझ लिया। उसने कहा सबने काट दी। उस्ताद ने कहा सबने मुर्गी काट दी, तुमने क्यों नहीं काटी? कहा आपने शर्त ही ऐसी लगा दी थी। कहा मैंने क्या कहा था? कहा आपने कहा था जहां कोई ना देख रहा हो। तो मैं जहां भी गया, किसी कोने में भी गया, कोई इंसान ना मिला, लेकिन खुदा तो देख रहा था। महसूस करे इंसान इसको हिस करे कि खुदा देख रहा है, फिर गुनाह कर सकता है। अगर उसके अंदर ये हिस बेदार हो जाए कि खुदा देख रहा है, मौला देख रहे हैं, रसूल अल्लाह देख रहे, कुरान की आयत है, इअमलू, अमल करो, अल्लाह देख रहा है, रसूल देख रहे हैं, मोमिनीन देख रहे हैं। अमल को छुप नहीं सकते, ना अच्छा अमल छुपता है उनसे, ना बुरा अमल छुपता है। तो ये जो अदा खाना है ना, ये यही सिखाता है कि खुदा की परवाह करो। यह अदा खाना कुरान की तालीमात के लिए है, यह अदा खाना अहले बैत की तालीमात के लिए है। और कुरान और अहले बैत दोनों अल्लाह की तरफ दावत देते। क्या मतलब? यही है ना कि उसको मानो, अल्लाह की बात मानो। ये यानी वाक़यान सोचने का मरहला है। मैं ना मुझे खिताबत आती है, ना मैं खिताबत करता हूं, लेकिन अपनी बस्ती में कम से कम खुल के बात करने का शौकीन हूं। आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा सिलसिला? पिछले मुहर्रम में जो हमने मजलिसें सुनी थी और पूरा साल गुजारने के बाद कुछ बेहतरी आई। अच्छा, इसमें अदा खाने को आपको मालूम है, अदा खाने को बहुत सारी ताबीरात दी गई हैं। ये इमाम हुसैन का ये अदा खाना, और ये तो फिर भी बाबुल हवाइज है, ये तो बाबुल हवाइज है जहां पर हम बैठे हैं। तो बाबुल हवाइज किसे कहते हैं? जो हाजतों को रवा करे, जो मुश्किलात को हल करे। ऐसे ही है ना अदा खाना। बहुत सारी ताबीरात में से एक ताबीर ये नहीं है कि अदा खाना शिफा खाना है। यहां मरीजों को शिफा मिलती है कि नहीं मिलती? तो बेशक तो कह दिया, तो पता चला कि खुद को शिफा मिली कि नहीं मिली। इंसान को यह कब पता चलेगा कि उसे शिफा मिली कि नहीं मिली? पहले उसे यह मालूम होना चाहिए कि वो मरीज है, फिर उस मरीजी में उसको इल्म हो कि उसका मरज क्या है। अहम तरीन मरज जिसमें लोग मुब्तला है मालूम है क्या है? शिर्के खफी। शिर्के जली नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम में से कोई शिर्के जली का जो है ना वो नहीं है, लेकिन शिर्के खफी। शिर्के खफी, पैगंबर क्या कह रहे थे आयत में? वमा अना मिनल मुशरिकीन, मैं मुशरिकों में से नहीं हूं। शिर्के खफी क्या होता है? रिवायत मालूम है शिर्के खफी किसे कहती है? एक ऐसा शिर्क होता है, ये शिर्क ऐसा होता है, रिवायत ये कहती है, मासूम फरमाते हैं, सिया रात, सिया पहाड़, उस पर सियाह चूंटी जैसे जाती है। कितनी बारीक ताबीर है ये। सिया रात, सिया पहाड़, सिया चूंटी दिख सकती है? देख सकते हैं उसको? मासूम कहते हैं शिर्क खफी, यानी ऐसे इंसान को मालूम भी नहीं होता इस मरज का। और बहुत सारे मरज वो हैं जिनको मानने को तैयार भी नहीं है इंसान। मुझसे कहें ना आप मुतकब्बिर हैं, मैं कहूँ मैं तो नहीं हूं मुतकब्बिर। मुझसे कहें आप हसद करते हैं, मैं तो हसद नहीं करता। ये ऐसे मरज हैं कि मरीज को ना पता होने देता है ना मानने देता है। कितना खतरनाक है मसला, कितना हसास है मसला। एक खतीब ने आके कहा कि सब आपको तौहीद की दावत देते हैं, मैं आपको शिर्क की दावत देता हूं। लोग हैरान हुए कि मिंबरे मौलाए कायनात, मिंबरे रसूल अल्लाह, मिंबरे कुरान तौहीद का पैगाम के लिए ये शिर्क की दावत दे रहे हैं। उन्होंने कहा हाँ मैं तुम्हें शिर्क की दावत दे रहा हूं। कहा कैसे? कहा जब तुम कोई काम करना चाहते हो तो उस काम में देखना किस किस को शामिल करते हो।
कहाँ? तो कहाँ जहां बहुत सारे लोगों को शामिल करते हो, शरीक करते हो, उन लोगों में, उन ज़वात में खुदा को भी शामिल कर लो। जब जॉब आती है, जॉब क्राइसिस में, आप यकीन से दिल पर हाथ रख के बताइए, कंपनी में जॉब आई, एक साहिब सरवत आदमी ने कुछ मोमिनीन को रखना चाहा, मोमिनीन परेशान भी हैं, रखना भी चाहिए साहिब सरवत हजरात को, तो उन मोमिनीन के जहन में क्या आ रहा है? जिसको जॉब चाहिए, फला कंपनी में फला साहब है, उनसे फला साहब का ताल्लुक है, उन साहब से उन साहब को फोन करा दो, काम हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना। अच्छा, वास्ते और वसीले को इस्तेमाल करना ममनू भी नहीं है शरीयत में, लेकिन आप काम कौन कराएगा इसकी लिस्ट बनाएं। आप नामों की लिस्ट बनाएं कि एक काम आपको आ गया, ये मुश्किल आ गई है जॉब की या कोई और एडमिशन की, आपने लिस्ट करना शुरू किया, फला कंपनी का मालिक हमारा दोस्त है, फला मौलाना साहब हमारे दोस्त हैं, फला बड़े साहब हमारे दोस्त हैं, पूरी लिस्ट है। जब सबने मना कर दिया तो कहा खुदा भी है, मौला भी है। सच्ची बताइए, ऐसे होता है कि नहीं होता? इन साहिबान जिनसे आपके ताल्लुकात है, इनको मना नहीं कर रहा, लेकिन लिस्ट को तो पलट दे, इस लिस्ट को तो पलट दे। सबसे पहले अगर काम होगा तो खुदा कराएगा, अगर काम होगा तो मौला कराएंगे, फिर उसके ज़िम्न में सारे वसीले। तो और किसे कहते हैं शिर्क? खुदा के और मौला के होते हुए किसी और की कुदरत का इकरार करना, वो कुदरत जो मौला और खुदा के पैरेलल आ रही हो। ये बातें होनी चाहिए, मिंबर से नहीं होनी चाहिए। आहिस्ता से कह रहे हैं, इसका मतलब नहीं होनी चाहिए। ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि आप और हमारे कंधों पे जिम्मेदारी बहुत सख्त है। बार बार कहता हूं इस बात को, आप और हमारे कंधों पे, जैसे 61 हिजरी में उस जमाने के लोगों के कंधों पे करबला थी ना, जिसने कोशिश की वो करबला में पहुंच गया। बैन ही आपके और मेरे कंधों पे ज़ुहूर है हजरत का। ये कंधों को खाली मत कीजिए फरार करके, जिम्मेदारियों से फरार से कहीं नहीं जा सकते आप। मौलाना दुआ कुमैल ने खुद कहा, ला युमकिनुल फरार मिन हुकूमतिक, तेरी हुकूमत से फरार मुमकिन नहीं है। इसी हुकूमत में रह के अपना हुनर दिखाना है, इसी हुकूमत में रह के वाकयान खुदा को खुदा मानना है, इसी हुकूमत में रह के मौला को वाकयान मौला मानना है, हकीकी मानों में मौला को मौला मानना है, हकीकी मानों में उनकी कुदरत का इकरार करना है, हकीकी मानों में उनसे लौ लगानी है, हकीकी मानों में उनसे मोहब्बत करनी है। मोहब्बत हम सब करते हैं, बारहा का मोहब्बत हम सब करते हैं, लेकिन इस मोहब्बत में इर्तिका चाहिए। हर अगला दिन पिछले दिन से बेहतर होना चाहिए। मोहब्बत में आगे नहीं बढ़ना चाहते आप और मैं, नहीं चाहते कि आने वाले वक्तों में हमें भी अलैहिस्सलाम कहा जाए। चाहते अलैहिस्सलाम हमें? जी, परवरदिगार ने हर इंसान को यह सलाहियत दी है कि वो अलैहिस्सलाम हो सकता है। जो मैंने जहां से बात शुरू की थी कि परवरदिगार ने हर इंसान को, कुल्लु मौलिद यूलद अला फितरतिल इस्लाम, हर पैदा होने वाला बच्चा फितरत इस्लाम पे पैदा होता है। क्या मतलब? यही मतलब है कि अगर परवरदिगार ने उसको जो सलाहियत दी है, इस सलाहियत को ये इस्तेमाल कर ले। और इसको, अभी जो जनरेटर बंद था, तो जनरेटर बंद था तो क्या बिजली दे रहा था, लेकिन जब आपने उसको स्टार्ट कर दिया तो क्या कर रहा है? यहां जितना अंधेरा हुआ था, इतना छोटा सा जनरेटर इतना नूर फैलाने के काबिल है। तो जब छोटा सा जनरेटर इतना रोशन और इतना नूर फैला सकता है, तो एक अली वाला कितना अपने अतराफ को मुनव्वर कर सकता है। पहले खुद को तो मुनव्वर करे, वो जो उसके अपने अंदर जो स्विच ऑफ हुआ है उसको ऑन करे। अपनी जो सलाहियतें हैं, खुसूसन बड़ी सलाहियत जो मौला की मोहब्बत है, ये जो मोहब्बत है, दुनिया के लाखों नहीं करोड़ों इंसान से बेहतर है आप और हम, लेकिन अभी और बेहतर होना है।
अभी हमें बहुत लंबा सफर तय करना है। इंटरनेशनली ग्लोबली जो कुछ हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इस पे आपको तवज्जो है कि क्या दुनिया कहाँ जा रही है? जो इंटरनेशनली पूरा इस वक्त पूरी दुनिया में जो कुछ हो रहा है, सही मायने में आपने और मैंने गौर किया है कि वाकई ज़ुहूर के लिए दोस्त कौन लोग हैं, ज़ुहूर के हकीकी दुश्मन कौन है? कभी तवज्जो की हमने? अच्छा, ये हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है कि जो ज़ुहूर के लिए मदद कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन्हें पहचाने, और जो ज़ुहूर की राह में रुकावटें डाल रहे हैं उन्हें पहचाने? हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं है? और ये भी आप खूब जानते हैं जितना वो लोग जो ज़ुहूर के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा मनफी प्रोपेगेंडा हो रहा है या नहीं हो रहा? अल्लाह खाने में आने जाने वाला इंसान उन्हें मौला का मानने वाला मानने को तैयार नहीं है। जो की मोस्ट पर्सनैलिटीज है, जो ज़ुहूर की सबसे सुपरलेटिव डिग्रीज है, उनको मानने को तैयार नहीं है। और यहाँ से बात कह दूं, क्या अजीब बात है, जिससे पूछो सैयद हसन की बात करो तो उसे कहता क्या बात है सैयद हसन, सैयद हसन रसूलुल्लाह की बात करो तो कहता क्या बात है उसकी, हिज़्बुल्लाह की बात करो तो कहता क्या बात है हिज़्बुल्लाहियों की। और जो सैयद हसन जिसका हाथ चूम रहा हो वो कासिम सुलेमानी जिसको सब सलूट कर रहे हैं, तो इस कासिम सुलेमानी का भी तो बड़ा है कि जिसने इसको इस काबिल बनाया है परवरिश देके कि आप और आज और आप हमारे सामने कासिम सुलेमानी इस जमाने के नवे जमाना के सबसे बड़े फौजी नजर आ रहे हैं। तो ऐसा ना हो कि आप रुक रहे हो कहीं टक रहे हो। ये बहुत खतरनाक जमाना है। तारीख में दुश्मन ने 3 बड़े काम हमेशा किए विलायत से दूर करने के लिए। पहले मरहले पे दुश्मन क्या करता है? पहले मरहले पे दुश्मन लालच देता है, फूल पैसे देके देखो, अगर खरीद लिया गया तो विलायत से दूर हो जाएगा। बेशुमार वाक़ियात है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जीती हुई जंग, मौला हसन अलैहिस्सलाम ने जीती हुई जाहिरी जंग, क्या हुआ था? सारे मौला के दुश्मन हो गए थे वो लोग जो मौला के साथ आए थे। किया क्या था उन्होंने? पिसरे साहब ने खेमों की जो वो तनाबे थी, खेमों की रस्सियां या डंडियां या लकड़ियां, उन पे क्या किया था? अशरफियां लटका दी थी खाली। जहां पूरा लश्कर ठहरा हुआ था, हर खेमे के ऊपर क्या लटकी हुई है? जितने उस खेमे में लोग उतनी ही अशरफियों की थैलियां। साथ आने वाले लोगों ने इमाम हसन का मुसल्ला खींच लिया है, मौला हसन को खंजर मारा है साथ आने वालों ने। वो कौन लोग? वो लोग जो अशरफियों से बिकते हों, लेकिन सारे तो नहीं बिकते अशरफियों से, सारे तो नहीं आते अशरफियों के चक्कर में, दुनिया के चक्कर में। दूसरा हरवा क्या करता है दुश्मन? दूसरा धमकाता है, डराता है, खौफ से पीछे करना चाहता है कि विलायत के मैदान से डराओ या निकल जाएंगे। लेकिन बाज लोग वो होते हैं कि जो ना लालच में आते हैं ना खौफ में आते हैं। ना लालच उन्हें पीछे करती है विलायत से, ना खौफ उन्हें पीछे करती है। और इसका मुशाहिदा हमने किया हुआ है, जहां जुलूस में आदमी कम हो क्या करो? खौफ फैलाओ। तो खौफ फैलाने से आदमी कम नहीं होते, हमेशा ज्यादा हो जाते हैं। होता नहीं होता? इस मजमे के लिए क्या किया जाए? क्या दुश्मन ने छोड़ दिया इस मजमे को? जो ना लालच में आता है ना खौफ में आता है, तो दुश्मन छोड़ देगा उसे या आखिरियत तक कोशिश करेगा? आखिरी हरवा दुश्मन का यह होता है कि जो इमामत और विलायत और उनकी नियाबत की जो बड़ी शख्सियात हैं उनके खिलाफ इसको प्रोपेगेंडे से दूर करो, मनफी प्रोपेगेंडा करके इनको विलायत से दूर करो। शाम में आपको मालूम है ना क्या होता था? शाम में मिंबरों पर मौला अली के साथ क्या किया गया है? मौलाए कायनात के साथ मिंबरों पे क्या किया गया है? सालों मौला के साथ क्या किया गया? तौहीन की गई नहीं की गई मिंबर से? ये एक मरहला था मौलाए कायनात के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे का। और क्या करते थे? छोटे बच्चों को सुबह कुछ फौजी आते थे, खिलौने देके जाते थे और कहते थे कि ये मुआविया की तरफ से खिलौने खेलने के लिए।
अब छोटे बच्चों को जो खिलौना दे दे वो उसकी बात मानेगा कि नहीं मानेगा? शाम में ये क्या करते थे, जब रात होने लगती थी तो क्या करते थे, दूसरे नकाब पोश फौजी आते थे, इन बच्चों से ये खिलौने छीन के ले जाते थे। क्या कहते थे मालूम है? हम अली की फौज है। अब सुबह में जो खिलौना दे बच्चे को वो अच्छा लगेगा, जो शाम में छीन ले वो अच्छा लगेगा। पूरी एक नस्ल माविया ने इस तरीके से मौला के खिलाफ पाली है। पूरी एक नस्ल प्रोपेगेंडा कर करके मौला कायनात के खिलाफ। आप बताइए 19 रमजान को जब मौला के सर पे ज़रबत लगी है, शाम का आदमी क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? वो यही कह रहा था ना कि अली अलैहिस्सलाम का मस्जिद से क्या ताल्लुक। जो तसव्वुर उन्होंने अली अलैहिस्सलाम का इस नस्ल के जहनों में डाला था, लेकिन क्या दर हकीकत ऐसा ही था? यह सिर्फ प्रोपेगेंडा था, सिर्फ प्रोपेगेंडा था। क्योंकि ये वो तबका है जो ना लालच में आता है ना खौफ में आता है। इसको तशवीश और मशकूक करके दूर करो विलायत से, और जो दूर हो जाएगा विलायत से वो किसके काम आएगा? इमाम ज़माना के काम आएगा। वो जो दूर हो जाए किसी भी वजह से, शक और शुबह की बुनियाद पर विलायत और इमामा से जो दूर हो जाए, किसके काम आएगा? दुश्मन के काम आएगा। क्योंकि ये ना दोस्त है ना दुश्मन है, ना विलायत का ये दोस्त रह गया ना विलायत का दुश्मन रह गया, तो किसके काम आएगा? ये दुश्मन के काम आएगा। तो हमें और आपको इस जमाने में खुसूसन अपना मुहासबा करना पड़ेगा कि हम, ये तो तय है कि ना लालच में आएंगे ना हम खौफ में आएंगे, लेकिन हमारा जवान मशकूक तो हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये सोशल मीडिया, मैंने पहले भी कहा, सोशल मीडिया ने कभी आपको जवाब दिया है? यह सिवाय आपको मशकूक के कोई और चीज दी है? सिर्फ तशवीश फैलाई है इसने। तो ये मजालिस आज़ा ज़ुहूर को करीब करने का वसीला है। आखिरी बात, सिर्फ उस मजलिस में शिरकत की कोशिश करे इंसान जो इंसान को, मोमिन को ज़ुहूर से करीब कर रही हो। जिस मजलिस में मौला मेहदी की बात हो रही हो, जिस मजलिस में मौला के दोस्तों की बात हो रही हो, जिसमें ज़ुहूर का तस्करा हो रहा हो, इससे बड़ा कोई तस्करा है आज के ज़माने का? अहम तरीन गुफ्तगू है कि नहीं ज़ुहूर की? ज़ुहूर तकाज़ा कर रहा है वफा का, ज़ुहूर तकाज़ा कर रहा है वफादारी का। क्यों? इसलिए कि करबला किसी एक वफादार की खातिर आज तक बाकी है। करबला किसी एक अलमदार की वजह से आज तक बाकी है। करबला में मौला अब्बास अलैहिस्सलाम के हाथ में जो अलम था, उस अलम ने ही हमें आज तक विलायत से जोड़ रखा है। वाक़ईन अगर ये अलम ना होता तो न जाने कहाँ जा चुके होते। अगर ये अलमदार ना होता हमारे सरों पर तो न जाने किस दर दर की ठोकरें खा रहे होते। या अली मदद के बाद सबसे अहम मददगार कौन है? बचपन से आज तक जहां और आप और हम फंसे हैं, मौला अली के बाद किसने मदद की हमारी? मौला अब्बास हमारे लिए कितने अहम हैं। मौला अब्बास अलैहिस्सलाम कितने बेहतरीन अलमदार और मददगार हैं। हमेशा मदद की है कि नहीं की उन्होंने? तो जो हमारे लिए इतने अहम हो वो हुसैन के लिए कितना मुहिम होगा। अब्बास की कीमत कोई हुसैन इब्न अली से पूछे, अब्बास की कीमत कोई जनाबे ज़ैनब से पूछे, अब्बास की कीमत कोई सकीना से पूछे कि अब्बास सकीना के लिए कितने अहम हैं, अब्बास ज़ैनब के लिए कितने अहम हैं। आपको मालूम है जब अब्बास मक्तल को जा रहे थे तो जनाब ज़ैनब ने सारी बीवियों को जमा किया और कहा, अब तक जो तुमसे हमारा वादा था
अब्बास जा रहे हैं। मालूम है आपको, जब अब्बास अलैहिस्सलाम इजाज़त लेने आए हैं इमाम हुसैन के पास, तो ये पहली मर्तबा अब्बास की ज़िंदगी में हुआ है कि अब्बास ने कोई ख्वाहिश हुसैन के सामने की है। और कैसी ख्वाहिश है? वो ख्वाहिश है कि जिसने हुसैन के दिल को दो टुकड़े कर दिया। मौला अब्बास मौला हुसैन के सामने खड़े हैं और कहते हैं, मौला अब जीने का मजा नहीं रहा, मौला मुझे मख्तल की इजाजत दे दीजिए आका, अब चाहता हूं कि अपनी जान आप पर निछावर कर दूं आका। मौला हुसैन फरमाते हैं, अब्बास तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। नजरा यमीनन व शिमाला, अब्बास ने दाएं देखा, अब्बास ने बाएं देखा, मौला से कहा, मौला वो लश्कर कहाँ है कि जिसका मैं अलमदार हूँ। अब्बास जाना चाहते हैं, हुसैन अब्बास को रोकना चाहते हैं, दोनों मुश्किल में हैं। दोनों की मुश्किल एक 4 साल बच्ची ने आके हल कर दी। जब आकर बच्ची कहती है, चचा मैं प्यासी हूँ चचा, ऐ मौला मेरे लिए पानी का इंतजाम। मौला हुसैन ने जनाब अब्बास को मशकीज़ा दिया, जाओ भैया तुम्हें खुदा को सौंपा, अब्बास बच्चों के लिए पानी का इंतजाम करो। अब्बास घोड़े पर सवार हुए, अब्बास ने घोड़े को दरिया में डाला, मशकीज़े को पानी से पुर किया। अब्बास का अब पूरा ध्यान, अब्बास की पूरी तवज्जो अब उस मश्क पर है। घोड़े ने खैमों की तरफ चलना शुरू किया। अब्बास अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा औसिलनी इलैहिम, परवरदिगारा मुझे ख़याम तक पहुंचा दे। मैं ये चाहता हूँ कि ये पानी खैमों तक पहुंच जाए, लेकिन अजीजों गज़ब हो गया। अब्बास का दाया बाजू, अब्बास का बाया बाजू, अब्बास को अपने हाथों की फिक्र नहीं है, सारा ध्यान मशकीज़े पर है। लेकिन क्या हुआ, एक तीर चला, मशकीज़े से सारा पानी बह गया। अब्बास ने घोड़े को दरिया की तरफ मोड़ दिया, भागा हुआ लश्कर लौट आया। कोई तलवार मार रहा है, कोई नेज़ा मार रहा है, किसी ने गुर्द मारा। अब्बास घोड़े से जमीन पर आए, आका मेरा सलाम, हुसैन का मरसिया, अलान इनका सारा ज़ाहरी। अब्बास तेरे जाने ने मेरी कमर तोड़ दी। अब्बास के लाशे पर पहुंचे, अब्बास कहते हैं, मौला मेरी 2 ख्वाहिशें हैं, एक ये मेरा जनाजा